वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज होलसेल ट्रेड। एंड माय प्रीवियस वीडियो हमने इंटरनल ट्रेड के कंसेप्ट पढ़े थे कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है, उसकी फीचर्स क्या थे, उसके टाइप्स क्या होते हैं इंटरनल ट्रेड के, और हमने उसमें मेन डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए थे कि कौन कौन से मेन डॉक्यूमेंट्स हमारे इंटरनल ट्रेड में यूज होते हैं। आज हम देखने वाले हैं इंटरनल ट्रेड के हमारे टाइप्स थे ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी। दो टाइप्स हमने पढ़े थे, होलसेल ट्रेड और द रिटेल ट्रेड। क्वांटिटी के बेसिस पर मतलब जो पर्टिकुलर पर्सन ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स सेल करता है और जो पर्टिकुलर पर्सन कम क्वांटिटी में गुड्स सेल परचेज करता है, डीलिंग करता है। तो वो जो पर्टिकुलर क्वांटिटी के हिसाब से जो हम डाइवर्सिफिकेशन इंटरनल ट्रेड का करते हैं, एट दैट टाइम टू टाइप्स के हमारे पास ट्रेड थे जो हमने वहां पर पढ़े थे। एक तो होलसेल ट्रेड था और दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था, रिटेल ट्रेड। आज हम होलसेल ट्रेड को डीपली यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली ये किस टाइप का बिजनेस होता है, कि क्या इनकी सर्विसेज होती हैं, किस तरीके से अपने बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं और किस टाइप की सर्विसेज ये प्रोवाइड कराते हैं टू द वेरियस सोसाइटीज ऑफ द ग्रुप। मतलब हमारी जो सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनको किस तरीके से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहली बात मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, इट इज लार्ज क्वांटिटी। मीन्स जो होलसेल ट्रेडर्स हैं, होलसेल ट्रेड मीन्स दैट कि किसमें होता है, लार्ज क्वांटिटी में डीलिंग होती है इसके अंदर। और जो पर्टिकुलर पर्सन होलसेल बिजनेसमैन है, जैसे होलसेल ट्रेडर हो गया, जो पर्टिकुलर पर्सन इस बिजनेस को कर रहा है, होलसेल के बिजनेस को, वो उसे हम क्या बोलेंगे, होलसेल ट्रेडर हो गया वो, यानी होलसेल का बिजनेसमैन है। तो जो ट्रेडर है होलसेल का, वो क्या करता है, बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में बल्क, जब ज्यादा एक्सेस ज्यादा अमाउंट हो जाती है एंड तब हम लार्ज अमाउंट को बोलते हैं बल्क में। क्या बोलते हैं, बल्क। इट मीन्स दैट जो होलसेलर है वो क्या करता है, बल्क में अमाउंट परचेज करता है, गुड्स परचेज करता है। कहाँ से, डायरेक्ट कंपनी से। तो हमने क्या की, डायरेक्ट कंपनी से, मैन्युफैक्चरर से हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं और आफ्टर दैट हम उसको स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में, एक मिनट बेटा, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कंपनी से ये क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में बहुत ज्यादा बल्क में अमाउंट गुड्स को परचेज करते हैं और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज किया और उसको परचेज करके यहाँ पर मीडिएटर्स हैं। इट मीन्स दैट होलसेलर्स आर द मीडिएटर्स, और ये उस गुड्स को आगे क्या करते हैं, फर्दर रीसेल करते हैं, किसको, रिटेलर्स को। किसको सेल कर रहे हैं, रिटेलर को सेल कर रहे हैं। इट मीन्स दैट होलसेलर आर द मीडिएटर बिटवीन प्रोड्यूसर्स और द रिटेलर्स। तो जो एक तरीके से ये मान के चलिए, हम लोग जो गुड्स परचेज करते हैं अपने आसपास के रिटेलर की शॉप से परचेज करते हैं, क्या रिटेलर्स के पास इतना टाइम होता है, जनरल स्टोर वालों के पास भी डायरेक्ट कंपनी जाके गुड्स परचेज करते हैं? नहीं। कंपनी तो पूरे देश में हो सकता है एक ही हो, किसी पर्टिकुलर एक ही जगह पे गुड्स प्रोड्यूस होता हो। कंपनी से डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जो गुड्स जाता है वो कहाँ पर जाता है, होलसेलर्स के पास जाता है इन द बल्क। बहुत ज्यादा बल्क अमाउंट में गुड्स कहाँ जाता है, होलसेलर्स के पास जाता है। आफ्टर डेट होलसेलर्स उस गुड्स को अपने शहर में सभी रिटेलर्स तक पहुंचाते हैं। रिटेलर उस गुड्स को कहाँ तक पहुंचाते हैं, कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। ये मेन सर्विसेज है। तो इसलिए हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने भी वाले हैं कि होलसेलर्स रिटेलर्स को क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, कंपनी यानी प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, और फॉर द सोसाइटी यानी सोसाइटी के लिए वो कौन सी सर्विसेज कंप्लीट करने का रोल प्ले करता है। ठीक, तो यहाँ पर हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं आज। इसमें देखिए एक बार मीनिंग पढ़ लेते हैं होलसेल ट्रेड का। इट रेफर्स टू दैट टाइप ऑफ ट्रेड अंडर विच गुड्स और सर्विसेज आर बाउट in bulk from producers and are sold in small quantities to the retailers. small quantities में हमको retailers को सेल आउट करते रहते हैं। इसके फीचर्स देखते हैं आगे। फीचर्स में देखिए, फर्स्ट पॉइंट इज द होलसेलर्स बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। सबसे सिंपली फर्स्ट फीचर क्या है कि जो होलसेलर्स हैं जो गुड्स बाय करते हैं वो कैसे बाय करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में बाय करते हैं। इट मीन्स दैट बल्क में। शॉर्ट पॉइंट बेटा अंडरलाइन करते रहिएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट डील्स ओनली इन सम स्पेशल गुड्स।
जो होलसेलर्स होते हैं वो सभी टाइप्स की गुड्स में डीलिंग नहीं करते हैं। जैसे हम लोग रिटेलर की शॉप पे जाते हैं, जनरल स्टोर पे, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वहाँ पे हर तरीके के सोप भी हैं, शैम्पू भी, हमें अपनी जरूरत की डेली यूज की जितनी भी चीजें हैं वो सब रिटेलर की शॉप पे मिल जाती हैं। बट इसके अपोजिट अगर हम दूसरा सिनेरियो देखें होलसेल ट्रेड का, तो अगर हम किसी होलसेल की शॉप पे जाते हैं तो वहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वैरायटी की चीजें मिलती हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज हमें वहां पर नहीं मिलती। जैसे अगर किसी कोल्ड ड्रिंक की होलसेल की शॉप है तो वहां पर हमें कोल्ड ड्रिंक ही मिलेंगी। पल्सेस की है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें पल्सेस ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। स्पाइसेस है तो सिर्फ और सिर्फ स्पाइसेस ही होंगे। ड्राई फ्रूट्स है तो सिर्फ और सिर्फ ड्राई फ्रूट्स होंगे, अदर कोई भी मटेरियल वहां पर नहीं होगा। इट मीन्स दैट कुछ स्पेशल गुड्स में ही ये क्या करते हैं, डीलिंग करते हैं। हर टाइप के गुड्स में यानी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के गुड्स में ये लोग डीलिंग नहीं करते। नेक्स्ट इसके बाद बोला है ही सेल्स गुड्स टू द रिटेलर। ये अपना गुड्स किसे सेल करते हैं आगे फर्दर, रिटेलर को सेल करते हैं। मैन्युफैक्चरर से परचेज करके रिटेलर को। ही यूजुअली परचेजेस इन कैश एंड सेल्स ऑन क्रेडिट। कैश में परचेज करके गुड्स ये किसको सेल करते हैं, क्रेडिट में सेल करते हैं। इट मीन्स दैट जब इन्होंने मैन्युफैक्चरर से परचेज किया था तो उसको तो एडवांस पेमेंट किया था, एडवांस पेमेंट किया कि मुझे जो है 1 लाख यूनिट्स आपसे परचेज करनी है, मैं इतना एडवांस ऑर्डर आपको दे रहा हूँ, एडवांस दिया वहां पर। उसके बाद अब उसको क्या करते हैं, ये क्रेडिट पर सेल करते हैं किसको, रिटेलर को। कोई बात नहीं, पैसे बाद में आ जाएंगे, आप हमारा गुड सेल करो, पैसे बाद में आ जाएंगे, उस पैसों की चिंता नहीं है। तो इन दैट केस जो मार्केट में जो मनी सबसे ज्यादा लगती है होलसेल ट्रेड में, आपको ज्यादा पैसे चाहिए होती हैं, ज्यादा मनी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, कैपिटल ज्यादा चाहिए होती है, बिकॉज ऑफ आपकी मनी दोनों तरफ से ब्लॉक रहती है। वहां आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ रहा है प्रोड्यूसर को, मैन्युफैक्चरर को, और रिटेलर को आप क्या सेल कर रहे हैं, क्रेडिट सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पास इनकमिंग नहीं हो रही है, इनफ्लो नहीं हो रहा है कैश का, आउटफ्लो पहले हो जाता है, तो आपको कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ रही है। नेक्स्ट क्या है, ही वर्क्स एज अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर और द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर। ये तो मैंने आपको बता दिया, मीडिएटर का काम करता है, लिंक क्रिएट करने का काम कर रहा है, किसके बीच में, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में। देयर आर मेनी एजेंट और ब्रोकर विद द होलसेलर फॉर सेलिंग गुड्स। होलसेलर के साथ बहुत सारे एजेंट्स और ब्रोकर्स भी मिले हुए होते हैं जो उनका गुड्स सेल आउट कराने में हेल्प करते हैं। एक जो होलसेलर है वो क्या कर रहा है, एक कंपनी से मंगाए हुए गुड्स को पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो अपने पास एजेंट अपने बना लेता है कि डिफरेंट डिफरेंट रिटेलर से उसके कॉन्टेक्ट बने रहे रेगुलर। तो इसीलिए यहाँ पर ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि होलसेलर अपनी पकड़ मार्केट में कैसे बनाए। तो वो बीच में क्या कर सकता है, मीडिएटर्स और मीडिएटर्स आ सकते हैं बीच में, ब्रोकर और एजेंट, जिसमें उनका प्रॉफिट ना हो करके उनका क्या होता है, कमीशन होता है कि अगर आपने हमारा इतना गुड सेल कराया तो हम आपको इतने % कमीशन देंगे। नेक्स्ट वन इज देयर आर मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर अ होलसेल ट्रेड। इसमें ज्यादा कैपिटल चाहिए होती है इन कंपेयर टू द रिटेल ट्रेड। आफ्टर दैट द होलसेलर अडॉप्ट्स मॉडर्न मीन्स ऑफ एडवर्टीजमेंट टू प्रमोट द सेल ऑफ गुड्स। जो होलसेलर्स हैं वो नए नए तरीके ढूंढ कर लेकर आते हैं गुड्स को सेल आउट करने के, और नए नए तरीके प्रमोट करते हैं कि हम किस तरीके से गुड्स को सेल आउट करें मार्केट में। तो द होलसेलर क्या करते हैं, वो एडवर्टीजमेंट के लोगों की नजरों में गुड्स हमारा आना चाहिए, उसका हम प्रमोशन करें, किस तरीके से अपने गुड्स को डिवर्सिफाई करें, लोगों की नजरों में आना चाहिए, उसको एडवर्टाइज करें, लोगों को अवेयर करें, अपने प्रोडक्ट के बारे में जागरूक बनाएं, कैसे इंफॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट की कस्टमर तक पहुंचाएं। तो उसके लिए जो होलसेलर है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक तरीके से रिटेलर की भी हेल्प होती है क्योंकि फाइनल गुड्स कौन सेल करता है, कंज्यूमर को, रिटेलर सेल करता है। और दूसरी बात, जो गुड्स सेल हो रहा होता है वो किसका हो रहा होता है, प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर का। तो जो होलसेलर है वो तो मीडिएटर है बीच में, और वो क्या काम करता है, सबसे मेन काम एडवर्टीजमेंट करने का करता है। रिटेलर्स को कभी हमने कभी एडवर्टीजमेंट करते हुए देखा है किसी शॉप पे, अपने आसपास जब हम जनरल स्टोर पे जाते हैं तो क्या वो किसी चीज का एडवर्टीजमेंट करते हैं, नहीं, कंपनी वाले करते हैं, वो टीवी में आता है। जो मेन अपने शहर में, सिटी में जो एडवर्टीजमेंट करता है वो कौन करता है, होलसेलर्स करते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं कि स्टोर्स हिज गुड्स इन द गोडाउन रेदर देन हिज शॉप। वो अपनी शॉप में गुड्स को स्टोर ना करके गोडाउन में गुड्स रखते हैं, ठीक है। द होलसेलर स्पेंड्स वेरी लिटिल इन डेकोरेटिंग हिज शॉप एस्टेब्लिशमेंट। वो अपनी शॉप को डेकोरेट करने में बहुत कम पैसे खर्च करते हैं, बिकॉज ऑफ वो अपना सारा गुड्स जो कहाँ पर स्टोर करके रखते हैं, गोडाउन में करके रखते हैं, और वहां पे सारे शॉपकीपर्स आते हैं गुड्स परचेज करने के लिए, उन्हें अट्रैक्ट नहीं करना पड़ता। सो दैट्स वाई होलसेलर्स की जो शॉप होती हैं वो सिटी में बहुत कम होती हैं, बहुत कम शॉप होती हैं होलसेलर्स की
तो डेट्स वाई जितने भी शहर के सारे रिटेलर्स हैं वो आपके पास ही आते हैं गुड्स परचेज करने के लिए। आपको कैपिटल तो थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। थोड़ा आपको अपना जो माइंड है वो चारों तरफ से ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ज़्यादा लोगों को आपको अपनी तरफ रिटेलर्स को अपनी तरफ आपको क्या करना है, अट्रैक्ट करना है कि रिटेलर्स आपसे आके गुड्स परचेज करें। रिटेलर की मजबूरी हो जाए क्योंकि पूरे शहर में आप एक होलसेलर है, आपसे गुड्स परचेज करना, तो उसे शॉप को डेकोरेट करने की नीड नहीं है। हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ जैसे शॉप पे जाते हैं, शॉप अच्छी सी नहीं लग रही, यहाँ पे भीड़ सी है या गंदी सी है, हम यहाँ से नहीं लगी, कोई साफ सुथरी सी अच्छी सी होती है तो हम वहां से जाके गुड्स परचेज करना पसंद करते हैं। तो शॉप में वो शॉप को डेकोरेट करने का काम किसका, रिटेलर का होता है, होलसेलर का काम नहीं है। तो होलसेलर जो है शॉप का डेकोरेट करने पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करते हैं ये लोग, और ओनली सैंपल ऑफ गुड्स आर कीप्ड इन द शॉप। वो अपने गुड्स की केवल और केवल कुछ सैंपल्स वहां पर रखते हैं। बाकी अगर आप कुछ गुड्स वहां से ऑर्डर भी करते हैं सैंपल देखकर, तो उस सैंपल में से आपको गुड्स निकाल कर नहीं देते हैं, वो अपने गोडाउन में से गुड्स निकलवा कर अपने किसी सर्वेंट के हाथ आपको वो गुड्स हैंड ओवर किया जाता है। ही परचेसेस गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ एडवांस पेमेंट एंड ऑर्डर। जब वो गुड्स परचेज करते हैं मैन्युफैक्चरर से, प्रोड्यूसर से जब वो गुड्स परचेज करते हैं तो एडवांस ऑर्डर देते हैं, एडवांस कैश पेमेंट देते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, वो गुड्स सेल तो कैसे करते हैं, क्रेडिट पर करते हैं, और परचेज कैसे करते हैं, एडवांस पेमेंट पर। तो उनको पहले एडवांस पेमेंट करना पड़ता है, सर मेरे 10 लाख रुपए रखिए, मेरा इतना ऑर्डर है और मुझे इस डेट को ऑर्डर पूरा चाहिए। एडवांस पेमेंट कंपनी को पहले ही कर देते हैं वो लोग। होलसेलर एस्टैब्लिशेस अ बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्टोरिंग गुड्स। जो होलसेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पास गुड्स को हमेशा गोडाउन में स्टोर करके रखते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके बीच में बैलेंस बना करके ये लोग चलते हैं। डिमांड एंड सप्लाई के बीच में बैलेंस बना करके होलसेलर चलता है। मींस अभी पर्टिकुलर उस, जैसे सपोज कीजिए हमारा गुड्स ऐसा है जिसका रॉ मटेरियल इस टाइम में प्रोड्यूस नहीं होता, रॉ मटेरियल नहीं है तो फिनिश गुड्स नहीं बन पा रहा है, मार्केट में गुड्स ही नहीं है अवेलेबल, यानी मैन्युफैक्चरर जो है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो इस टाइम पे 2-3 महीने गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं और डिमांड बहुत ज्यादा है। इन दैट केस होलसेलर ने क्या कर रखा है, ऑलरेडी पहले ही उस गुड्स की, उन्हें पता था नवंबर दिसंबर जनवरी में उस पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड इंक्रीज होने वाली है, उन्होंने पहले ही ऑर्डर देके उस गुड्स को एक्स्ट्रा बढ़वाकर अपने गोडाउन में रख लिया था। अब वो क्या करते रह रहे हैं, अपने गोडाउन में से थोड़ा थोड़ा गुड्स निकाल के सप्लाई जो डिमांड है उस डिमांड को कंप्लीट करते जा रहे हैं। सप्लाई कर रहे हैं, डिमांड कंप्लीट हो रही, सप्लाई कर रहे हैं, डिमांड कंप्लीट हो रही है। प्रोड्यूसर का रोल खत्म कुछ महीने के लिए, जब तक वहां से गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो जो होलसेलर हैं वो क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस करने में। इसके बाद द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फॉर अ होलसेलर इज वेरी लिटिल। जो प्रॉफिट की परसेंटेज है होलसेलर के लिए वो बहुत कम है, यानी होलसेलर जो प्रॉफिट का परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लेते हैं 3% प्रॉफिट, बहुत माइनर सा प्रॉफिट इनका होता है, बिकॉज ऑफ ये लार्ज क्वांटिटी में गुड्स में, बल्क में गुड्स में डीलिंग करते हैं, सो डेट्स व्हाई ये पर यूनिट पे प्रॉफिट इनका कम हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज होलसेलर फाइनेंशियली हेल्प्स बोथ द प्रोड्यूसर एंड द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर। जो होलसेलर है आपके वो दोनों को ही फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, इसको मैन्युफैक्चरर को भी, मैन्युफैक्चरर को कैसे फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, क्योंकि उनको एडवांस पेमेंट कर देते हैं, और रिटेलर्स को भी फाइनेंशियली हेल्प करते हैं बिकॉज ऑफ उनको क्रेडिट सेल करते हैं। तो इनको कैपिटल खुद के लिए ज्यादा चाहिए होती है, बट ये दोनों को हेल्प कर देते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ होलसेल ट्रेड। अब हम यहाँ पर कुछ सर्विसेज देखने वाले हैं, सर्विसेज टुवर्ड्स प्रोड्यूसर और द मैन्युफैक्चरर। आगे देखते हैं सर्विसेज टुवर्ड्स प्रोड्यूसर्स। कुछ सर्विसेज एक्स्ट्रा फीचर से अलग जो हमने पढ़ा, फीचर में हम कुछ सर्विसेज उसकी आ जाती हैं, जैसे सबसे पहले एक मीडिएटर की तरह यानी लिंक की तरह काम करना। जो होलसेलर होता है वो क्या करता है, एज अ लिंक और मीडिएटर की तरह काम करता है प्रोड्यूसर और होलसेलर के बीच में, फाइनेंशियल असिस्टेंस उन्हें प्रोवाइड कराता है, स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है किसको, मैन्युफैक्चरर को, ठीक है, और उनको एडवर्टीजमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, उनकी गुड्स का एडवर्टीजमेंट करता है। ये कुछ पॉइंट्स हमने फीचर्स में देख लिए थे। अब हम सर्विसेज के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। जैसे फर्स्ट वन इज
प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिमांड। मार्केट में किसी पर्टिकुलर गुड्स की कितनी डिमांड है, इसके बारे में कंपनी को इंफॉर्मेशन कौन देता है? जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन तक इंफॉर्मेशन कैसे जाती है कि मार्केट में कितनी डिमांड चल रही है प्रोडक्ट। एक्चुअल में जो गुड्स का ऑर्डर जाता है वो किस तरीके से जाता है, जस्ट अपोजिट जाता है। जैसे जो कंज्यूमर है, हमारी एक कॉलोनी है और कॉलोनी में एक जनरल स्टोर है और हम जितने भी वहाँ की कॉलोनी के लोग हैं, हम वहीं से अपना सारा सामान परचेज करते हैं। तो उस कॉलोनी का जो रिटेलर है, उसे पता होगा कि मेरी कॉलोनी में यहाँ पर किस पर्टिकुलर शैम्पू की, किस पर्टिकुलर साबुन की और किस पर्टिकुलर बिस्किट, नमकीन या अदर चीज की मेरे पास किस चीज की डिमांड ज्यादा है। ठीक, तो मेरे पास अगर इस क्लीनिक प्लस की डिमांड आती है, पतंजलि की प्रोडक्ट्स की डिमांड आती है, ये ट्रेजरी शैम्पू है, तो मेरे पास किस चीज की डिमांड ज्यादा है, वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के होलसेलर को उसके बारे में बताता है। यानी कंज्यूमर से इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है? रिटेलर के पास। रिटेलर से इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? होलसेलर के पास। आफ्टर डेट होलसेलर के बाद नेक्स्ट कड़ी कौन है? कंपनी यानी प्रोड्यूसर। देखिए, कंज्यूमर ने किसको अवेयर कराया अपनी नीड के बारे में? रिटेलर को अवेयर कराया। ठीक, रिटेलर किसको अवेयर कराते हैं? होलसेलर को अवेयर कराते हैं। आफ्टर डेट होलसेलर उस डिमांड के बारे में किसे बताते हैं? प्रोड्यूसर को बताते हैं कि मुझे आपका इस मंथ की डिमांड इतनी है और मैं आपको नेक्स्ट मंथ के लिए इतना ऑर्डर दे रहा हूँ। तो वो एक्सपेक्टेशन वो क्या कर लेता है, अपने माइंड में इमेजिनेशन कर लेते हैं वो लोग कि लास्ट मंथ हमारी डिमांड इतनी रही, नेक्स्ट मंथ कितनी रहने वाली है, लोगों की पसंद नापसंद कितनी बदलेगी। उस हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूसर को डिमांड पूरी करने का ऑर्डर देते हैं कि हमें आपका इतना गुड्स चाहिए, इस लॉट में हम इतनी क्वांटिटी परचेज करना चाहते हैं। सो डेट्स वाई जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर की बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। उसे पहले ही अंदाजा लग जाता है, 2 महीने 3 महीने पहले उसके पास जब ऑर्डर आ जाता है किसी गुड्स को बनाने का, तो वो अपने पास रॉ मटेरियल, कैपिटल और रिसोर्सेज का सारा अरेंजमेंट कर लेता है। जब एडवांस में ऑर्डर मिल गया तो मैन्युफैक्चरर अपने पास क्या कर रहा है, यहाँ से एडवांस में ऑर्डर पहुंच गया 2-3 महीने पहले ही, सपोज कीजिए 3 मंथ पहले ऑर्डर पहुंच गया, तो 3 मंथ का टाइम है इसके पास। वो क्या कर सकता है, अपने पास अगर किसी रिसोर्सेज की कमी है, कैपिटल की कमी है, मैन मशीन लेबर किसी भी तरह की कुछ भी कमी है, तो वो उस चीज को अरेंज करके 3 महीने के अंदर गुड्स प्रोड्यूस करा करके आफ्टर डेट होलसेलर के पास सेंड करें। तो मार्केट में गुड्स की डिमांड कितनी चल रही है उसके बारे में रेगुलर अपडेट कराना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना प्रोड्यूसर को किसका काम होता है? होलसेलर का काम करता है, होलसेलर का काम होता है। वो बात अलग है कि होलसेलर वो इंफॉर्मेशन रिटेलर से ही कलेक्ट करता है, बट रिटेलर जाके डायरेक्ट प्रोड्यूसर को नहीं कॉन्टेक्ट करते। रिटेलर किससे कॉन्टेक्ट करते हैं? होलसेलर से कॉन्टेक्ट करते हैं। आफ्टर इट होलसेलर प्रोड्यूसर से कॉन्टेक्ट करता है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर वो कौन सा है? होलसेलर की एक और मेन सर्विसेज है फॉर द मैन्युफैक्चरर और द प्रोड्यूसर एस्टैब्लिशिंग प्राइस। होलसेलर क्या करते हैं, आपके प्राइस को स्टैब्लिश करने का भी काम करते हैं कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। फ्लक्चुएशन प्राइस में होना बहुत किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है उसकी मार्केटेबिलिटी के लिए। इसके अंदर देखिए, ऑल द थिंग्स आर नॉट प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर। सारी चीजें पूरे साल प्रोड्यूस नहीं की जा सकती बिकॉज ऑफ उनका रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता पूरे साल। एंड व्हेन देयर इज प्रोडक्शन द डिमांड इज नॉट सो हाई एज टू अलाउ ऑल द थिंग्स टू बी सोल्ड। और ऐसा भी जरूरी नहीं होता कि जब आप जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं उस वक्त उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो, तो हमें कहीं ना कहीं गुड्स को स्टोर करके रखना ही पड़ता है किसी भी कंडीशन में। तो अब वो स्टोर को गुड्स को स्टोर करके रखने का काम कौन करता है? होलसेलर ये फैसिलिटी प्रोड्यूसर को देता है, दोनों ही कंडीशन में। सही, आगे बोला देयरफॉर अ होलसेलर परचेसेस ऑल द थिंग्स एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन एंड स्टॉक देम। वो सारी चीजें परचेज करके रख लेता है, चाहे उसकी डिमांड है मार्केट में या फिर नहीं है। रॉ मटेरियल जिस टाइम पे अवेलेबल हो रहा है आप उस टाइम पे गुड्स बनाओ और मुझे दे दो, मैं अपने पास स्टॉक करके रखूंगा। आपको गोडाउन की भी टेंशन लेने की नीड नहीं है किसी भी तरह की कि गुड्स प्रिपेयर करके कहाँ रखा जाएगा। तो वो लोग उसको अपने पास स्टॉक करके अच्छे से रख लेते हैं वेयर हाउसेज में। आफ्टर डेट दिस इज ही चेक्स एनी डिक्लाइन इन प्राइसेस। जैसे उसे लगता है कि प्राइस कम होने वाले हैं, ऑन द अदर हैंड व्हेन द डिमांड इंक्रीज सप्लाई इज इंश्योर्ड विद द हेल्प ऑफ गुड्स स्टोर्ड इन द गोडाउन। वो वैसे ही क्या कर देता है, मार्केट में सप्लाई
इंक्रीज अपनी करने की कोशिश करता है। जैसे डिमांड एंड सप्लाई के बीच में मैंने आपको अभी फीचर्स में बताया, वो क्या करता है, जैसे डिमांड ज्यादा होती है तो सप्लाई वो अपनी मार्केट से बढ़ा देता है, तो डिमांड एंड सप्लाई के बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है। सेम ऐसे ही अगर प्राइस गिर रहे होते हैं प्रोडक्ट के, तो वो क्या करता है, मार्केट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस को फिर से स्टैब्लिश करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, होलसेल ट्रेडर। आफ्टर दैट द लास्ट पॉइंट इज अचीविंग इकोनॉमी इन प्रोडक्शन। जो होलसेलर होता है वो क्या करता है, प्रोडक्शन में इकोनॉमी भी अचीव कर लेता है। यहाँ पे इकोनॉमी का मतलब जो है वो चीप से है, मीन्स जो आपका प्रोडक्शन है वो पर यूनिट कॉस्ट जो है उसकी क्या आ जाती है, कम आ जाती है। पर यूनिट कॉस्ट कैसी आती है गुड्स की, अगर होलसेलर आपका मीडिएटर है, इट मीन्स डैट कि आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट आ रही है गुड्स की वो बहुत कम आती है। गुड्स की पर यूनिट कॉस्ट कैसी आ रही है, बहुत कम आ रही है, क्योंकि रिटेलर्स आपसे कैसे गुड्स मांगते हैं। सोचिए अगर होलसेलर ना होते, एक शहर में 100 रिटेलर हैं, ये 100 रिटेलर्स हैं, 100 रिटेलर्स एक कंपनी से कांटेक्ट कर रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरर से। 100 क्यों, 1000 लें हम, ठीक। 1000 जो रिटेलर्स हैं वो किससे कांटेक्ट कर रहे हैं, रिटेलर से, कंपनी से डायरेक्ट। अब कोई कहता है कि मुझे 10 यूनिट चाहिए, कोई कहता है मुझे 1 पेटी चाहिए, कोई कहता है 2 पेटी चाहिए, मुझे कोई कहता है मुझे 4 चाहिए। ये केवल स्मॉल क्वांटिटी में तो कुछ परचेज करते हैं, सिर्फ स्मॉल क्वांटिटीज में 1 2 3 4 5 8, जिसको जैसी डिमांड जिसके यहाँ पर होती है वो वैसे वैसे गुड्स मंगाते हैं। अब कंपनी अगर होलसेलर ना हो तो इनके हिसाब से भाई 10 एक बार 10 पेटी तैयार कर रही है गुड्स की, एक बार 20 कर रही है, एक बार 50 कर रही है, एक बार 20 कर रही है, एक बार 30 कर रही है। तो जैसे हम कम क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी कॉस्ट ज्यादा आती है, बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो तो उसमें जुड़ते ही हैं सारे, प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ लिया होगा आई थिंक। उसके बाद अगर यहाँ पर सोचिए होलसेलर आ जाते बीच में, होलसेलर कितने, 10 होलसेलर हैं। ये रिटेलर जो 1000 रिटेलर हैं ऑर्डर किसको दे रहे हैं, 10 होलसेलर्स को। अब होलसेलर्स के पास कलेक्टिवली क्या आ रही है, डिमांड आ रही है, यानी कि इस पर्टिकुलर एक होलसेलर को 100 लोगों ने डिमांड भेजी है कि मुझे 5, मुझे 5, मुझे 10, मुझे 8, मुझे इतनी इतनी पेटियां चाहिए, इतने इतने मुझे कार्टून चाहिए, सबने कहा। तो कुल मिलाकर के अगर 100 लोगों से इसके पास डिमांड आई, एक होलसेलर के पास 100 लोगों से डिमांड आने का मतलब है कि आप ये समझ के चलें, अगर उन्होंने 50-50 की भी डिमांड दी होगी तो आप 50 into 100 5000, यानी 5000 यूनिट्स जो भी आपके कार्टून होंगे उन सब का, ये जो आपकी पेटियां होंगी उन सब का ऑर्डर एक साथ कंपनी को एक होलसेलर देगा। यानी कंपनी को ऐसा लगेगा कि आपकी जो डिमांड आई है बल्क में आई है, आपको इस वक्त 5000 10,000 का फ्लोट रेडी करके मार्केट में सेल आउट करना है। उनकी क्या होती है, जब वो लार्ज क्वांटिटी में कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट कम आती है। होलसेलर की वजह से हम प्रोडक्शन में इकोनॉमी अचीव कर पाते हैं, मीन्स आपका प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कम आती है और आपका गुड्स भी सस्ता बन के रेडी हो जाता है। अदरवाइज सोचिए जब कॉस्ट ज्यादा आएगी, सारे एक्सपेंसेस उसी थोड़े से प्रोडक्ट में जुड़ गए तो क्या होगी, उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी ज्यादा होगी और उसके प्राइस भी फिर मार्केट में ज्यादा रखे जाएंगे। प्रोडक्शन ज्यादा स्केल पे होता है, बड़े स्केल पर होता है, सो डेट्स वाई उसके कॉस्ट कम आती है और प्राइस भी कम होते हैं, प्रोडक्ट हमें सस्ता मिल जाता है ड्यू टू होलसेलर। आज के लिए केवल इतना ही बेटा। आई होप कि आपको वीडियो में ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के इसके आगे के टॉपिक्स देखेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।